अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ीशान अहमद ख़ान और आज मैं इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ईद की आमद है और सब लोग खुशी खुशी से ईद के जानवर ख़रीद रहे हैं। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग ख्वाहिश तो रखते हैं कि लाखों की कुर्बानी लें, मगर इनकी इतनी इस्तेदा नहीं कि वो ईद के लिए कपड़े ख़रीद सकें। लिहाजा मेरी वीडियो उन तमाम मुखय्यर हज़रात के लिए है जो एक से ज़ायद कुर्बानी हर ईद पे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। कुर्बानी एक सुन्नत का अमल है और ये सुन्नत इब्राहीमी है। इसके बैकग्राउंड में जो वाक़या है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, इन सब से आप पहले ही वाकिफ़ हो चुके होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको इसके बारे में पता होगा। लिहाजा हम उस तरफ नहीं जाते और सीधा अपने मुद्दे या अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मेरी तमाम उन मुखय्यर हज़रात से ये इस्तदा है कि भले आप 5 लाख का एक बैल ले लें या 5 लाख का एक बकरा ले लें, तो आप मोहल्ले में फिरते रहते हैं कि और फ़ख्रिया ये कहते हैं कि मैंने 5 लाख का या 10 लाख का बैल लिया हुआ है। मैं इन तमाम लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि भले ही आप 5 लाख का ले लें, लेकिन आपको कुर्बानी का सवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जानवर का मिलेगा। तो ये मेरे ख़्याल में ये बेहतर होगा कि अगर आप 20 लाख, अल्लाह आपको तौफ़ीक देता है कि 20 लाख और 10 लाख के या 15 लाख के आप कुर्बानी करते हैं, तो आप 15 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के ज़्यादा जानवर ले लें। मिसाल के तौर पर आप 50,000 वाला बैल ले लें, 50,000 वाली गाय ले लें, भैंस ले लें, या 15-15 हज़ार वाले या 20-20 हज़ार वाले बकरे ले लें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 5 लाख और 10 लाख का बकरा या बैल लिया हुआ है। ये बात करने का मकसद यह है कि हर एक कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल के बदले अल्लाह ताला आपको एक नेकी अता फ़रमाता है। तो अदाद व शुमार पे आप ज़रा गौर करें, तो जितने ज़्यादा बाल होंगे इतनी ही ज़्यादा आपकी नेकियां। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाख का एक बैल लेते हैं और उसके जिस्म पे तकरीबन 1 लाख बाल हैं, तो सिर्फ़ आपको 1 लाख नेकियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप 10 लाख के 5 बैल ले लें या 10 बैल ले लें 50-50 हज़ार के, तो आपको उसके 5 गुना या 6 गुना नेकियां मिलेंगी। इसी तरह अगर आप बकरे का ले लें तो बकरे का भी तकरीबन यही हिसाब बनता है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 10 लाख का बैल ले लें तो उसमें से तकरीबन बमुश्किल आपको 3 मन गोश्त ही निकलेगा, जिसमें से तकरीबन आप 1 मन अपने पास रख लेंगे और 2 मन जो है आप वो गरीबों में बांट लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप 10 बैल ले लें 50-50 हज़ार के, तो एक तो ये कि आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा और दूसरा ये कि उसमें गोश्त आपको ज़्यादा निकलेगा। गोश्त ज़्यादा निकलेगा तो आप गरीबों की इमदाद बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा कर सकेंगे। यानी अगर आपको 10 लाख के एक बैल में 3 मन या 4 मन का गोश्त निकलता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके जब 8, 6, 7, 10 जानवर होंगे तो उसके बदले उसका गोश्त एक बैल के निस्बत से बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आप मुआशरे के गरीब और मुस्तहकीन और सफ़ेद पोश लोगों की मदद फरमाएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ी नेकी है वो है किसी की मदद करना। तो अगर आप किसी की मदद करेंगे अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप 5 या 10 लाख का एक बैल लेंगे तो सिर्फ़ आपने एक कुर्बानी की, और अगर आप 5, 6, 7 ले लें तो इससे आपको एक तो सवाब ज़्यादा मिलेगा और दूसरा ये कि आपको गोश्त इनमें से बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिससे आप गरीबों और मुस्तहकीन और सफ़ेद पोश लोगों की बहुत ज़्यादा मिक़दार में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि आप कुर्बानी ना करें और कुर्बानी के पैसे किसी गरीब को दे दें, या ये कहते हैं कि आप हज ना करें और हज के पैसे जो हैं वो किसी गरीब को दे दें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा ही करते रहे
تو ایک دن آئے گا کہ نہ تو کوئی حج کرے گا اور نہ ہی کوئی قربانی. مطلب یہ کہ ایک نہ ایک دن تو یہ قربانی جو ہے یا عید ہے، یہ جو ہمارے سنت یا فرائض ہے، یہ ایک دن ختم ہی ہو جائیں گے. اور یہ صرف وہ لوگ سوچتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں جو لبرل مائنڈڈ ہیں. میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کیا کہ آج میں داڑھی نہیں بناتا اور یہ جو میرے پیسے ہے یہ میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. تو کتنا ہی اچھا ہوگا اگر وہ کبھی یہ کہے کہ میں اب 5 اسٹار ہوٹل میں سٹے نہیں کرنا چاہتا، یا 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا نہیں، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پکنک پہ یا اپنے دوستوں کے ہمراہ کسی ایسی جگہ پہ جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہو وہاں پر نہیں جانا چاہتا، اور یہ پیسے میں غریبوں میں بانٹ دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات آپ نے کبھی بھی اپنے دوستوں یا اپنے رشتہ داروں یا ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے یا باہر کے لبرل یا ہمارے ملک کے لبرل ایسے لوگوں سے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ غریب ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگ ہیں جو سفید کپڑے ہوتے ہیں اور بہت اچھے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے حالات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ بالکل رحم کے قابل ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ نازک ہو چکے ہیں. تو اس لیے میری استدعا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بار قربانی کرنے سے قربانی رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس پر عمل کریں. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے یا میری اس ویڈیو سے ہماری چھوٹی سی کاوش سے کسی کی مدد ہو سکے. میری آج کی ویڈیو یہی تک، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آج کے لیے اللہ حافظ.